हेलो बच्चों, मेरा नाम है ममता मुन। मेरे चैनल हिंदी पाठमाला विथ ममता में आप सभी का स्वागत है। आज हम कर्नाटका स्टेट बोर्ड का क्लास 2 हिंदी सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर है 15, पेज नंबर है 103। चैप्टर का नाम है तीनों बंदर महाधुरंधर। इसका आज मैं एक्सप्लेनेशन करूँगी। अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए हो तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तीनों बंदर महाधुरंधर। बंदर मतलब मंकीज। 3 मंकीज महाधुरंधर मतलब बहुत ही एक्सपर्ट है, मतलब अपने अपने फील्ड में, और थोड़ा नोटी बदमाश टाइप के। तीनों बंदर 3 मंकीज। महात्मा गांधी, जो गांधी जी के मंकीज तीनों बंदर बोलते हैं, उसके बारे में एक कविता दिया गया है। इस कविता में जीवन के लिए अच्छी और उपयोगी बातें बताई गई है। इस पोएम में इसके कवि हैं, इस कविता के कवि हैं शेर जंग गर्ग, और इसमें वो लिखे हैं कि जीवन का जो लाइफ का गुड और जो सीखने की यूजफुल थिंग्स, उसके बारे में जानकारी दिया गया है। लाइफ के कुछ सीखने के लिए लाइफ का। तो गांधी जी के तीनों बंदर, तो चलो स्टार्ट करते हैं। गांधी जी के तीनों बंदर। तो मेरे पास तो इसका हार्ड कॉपी टेक्स्ट बुक नहीं है, तो मैं इसको पीडीएफ ई बुक पीडीएफ से पढ़ा रही हूँ। आप लोग अपना अपना बुक्स निकाल के मेरे साथ फॉलो कर सकते हो। गांधी जी के तीनों बंदर मतलब महात्मा गांधी। गांधी जी मतलब महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। उनके तीनों बंदर मतलब 3 मंकीज पहुँचे चिड़ियाघर के अंदर। चिड़ियाघर कहाँ पे पहुँचे? चिड़ियाघर, जू में पहुँच गए वो तीनों बंदर मंकीज। तीनों निकले महाधुरंधर। वो तीनों मंकीज, तीनों बंदर बहुत ही धुरंधर, महाधुरंधर मतलब बहुत ही एक्सपर्ट है अपने अपने फील्ड में, वो सब उनको पता है। एक लगाए बैठा चश्मा। एक लगाए बैठा चश्मा। एक अपने आय में, एक बंदर अपने आय में चश्मा लगा के, स्पेक्स लेके लगा के बैठा है। देख रहा रंगीन करिश्मा। देख रहा मतलब वो रंगीन करिश्मा मतलब बहुत ही कलरफुल जो ये सब करिश्मा, अमेजिंग थिंग सब देख रहा है अपना चश्मे से। अच्छाई कम अधिक बुराई। अच्छाई कम मतलब बहुत, उसके पास अच्छाई कम है, मतलब वो अच्छा काम नहीं किया लेकिन अधिक बुराई है उसके पास, बहुत ही बुराई है। बुरा काम वो उसको सब आता है, अच्छा काम नहीं करता है। भले बुरे में हाथापाई। भले बुरे मतलब भला और बुरा, तो गुड और ये बैड डीड्स में वो हाथापाई, हमेशा उसको हाथापाई करना पड़ता है। मतलब उसको ऐसे कंफ्यूजन होता है, और वो क्या करूँगा, ये भला बुरा में वो ठीक से जजमेंट अपना, ठीक से अपना ये फैसला नहीं कर पाता, मतलब डिसाइड नहीं कर पाता। खूब हुआ दुष्टों से परिचय। खूब हुआ दुष्टों से परिचय मतलब उसको, वो जो चश्मा पहन के बैठा है वो बहुत ही दुष्टों मतलब बहुत ही नटी बदमाश, बहुत ही धुरंधर, ये से बहुत ही ये लोगों के साथ उनका पाला पड़ा था। वो उसका साथ उनका उन लोगों के साथ उसका डील हो रहा था, डील होता है। मन ही मन कर बैठा निश्चय। मन ही मन मतलब वो अपने ही मन में वो डिसाइड कर लिया कि दुष्ट जनों से सदा लड़ेगा। फिर वो अपने मन में तय कर लिया कि डिसाइड कर लिया कि दुष्टों जनों, जो दुष्ट बैड पर्सन लोगों के साथ हमेशा लड़ेगा, मतलब उनके साथ फाइट करेगा। इस चश्मे से रोज पढ़ेगा, और इस चश्मा जो पहना है, स्पेक्स पहना है अपने आय में, वो उस चश्मे से रोज पढ़ेगा, डेली पढ़ेगा बोल के। दूजा बैठा कान खोल कर। अभी ये आय का हो गया, अभी कान का, ईयर में। दूजा बैठा कान खोल कर मतलब अपना ईयर खोल के बैठा है, मतलब वो ओपन करके बहुत ही सुनने वाला है, बहुत ही सुनता है वो। देखो कोई बात खोल कर। देखो वो आसपास में अगर कोई बात करे उसके कान में आ जाता है, जब वो हमेशा सबकी बातें सुनने में पसंद करते हैं। बुरा सुनेगा सही सुनेगा। बुरा सुनेगा मतलब जो बैड थिंग्स होता है वो सुनता है, और सही सुनेगा वो ठीक से वो उसके कान में सुनता है।
जो अच्छा है वही सुनेगा, जो अच्छा जो जो गुड थिंग्स है वो भी सुनेगा। और तीसरा मुंह खोले हैं, और तीसरा जो तीन बंदर थे वो थर्ड मंकी, वो मुंह खोले मतलब अपना माउथ को खोल के बैठा है। बातों में मिश्री घोले हैं, बातों में मतलब अपने जो बात टॉकिंग स्पीड जैसे बोलते हैं, टॉकिंग की वे ऑफ टॉकिंग, ऐसे उनके उसके मिश्री घोले हैं मतलब उसके जो बात करता है वो मिश्री मतलब वो हमेशा गुड थिंग्स बात करता है, हमेशा मीठा बात करता है। मीठा सुनकर ताली देता, मीठा सुनकर मतलब मीठी बात मतलब सबके साथ अगर अच्छा ही से बात करता है तो वो ताली देता है, क्लैप करता है। नहीं किसी को गाली देता, किसी को भी वो ये लड़ाई झगड़ा नहीं करता है, किसी को भी गाली गलौज नहीं करता है। आया नया जमाना आया, फिर अभी नया जमाना न्यू, ये जमाना मतलब ये न्यू, ये अभी टाइम आ गया है, न्यू एज। तो नया तरीका सबको भाया, नया तरीका मतलब न्यू, ये जो कैसे ये इस ज़माने में कैसे अपना तालमेल बिठाकर चलना है वो सबको भा गया है, मतलब सबको पसंद आ गया है। तीनों बंदर बदल गए हैं, तीनों बंदर अभी जो पहले तीनों बंदर थे महात्मा गांधी, जो गांधी जी के तीनों बंदर अभी चेंज हो गए, तीनों बंदर संभल गए हैं, अभी तीनों बंदर अभी संभल गए हैं और ठीक से अभी अपना काम कर रहे हैं। तो ये था ये गांधी जी के तीनों बंदर के बारे में उसका एक्सप्लेनेशन। अभी उसका शब्दार्थ जो वर्ड्स मीनिंग्स के बारे में जानेंगे। चिड़ियाघर, चिड़ियाघर मतलब जू बोलते हैं इंग्लिश में, वह स्थान जहाँ कई तरह के पशु पक्षी पाले जाते हैं। वहाँ पे चिड़ियाघर में बहुत टाइप के डिफरेंट टाइप्स के पशु पक्षी एनिमल बर्ड्स वहाँ पे रहते हैं। महाधुरंधर, महाधुरंधर मतलब बड़ा मतलब बहुत ही ग्रेट मतलब बड़ा होता है, महाधुरंधर श्रेष्ठ होता है, एक्सपर्ट होता है। हाथापाई मतलब किसी से हाथापाई लड़ाई करना, झगड़ा करना। करिश्मा मतलब चमत्कार, मतलब मैजिक होना, मैजिक। खूब मतलब बहुत प्लेंटी। दुष्ट मतलब बुरा मतलब नॉटी, दुष्ट मतलब बुरा आदमी, नॉटी पर्सन, बदमाश। रोज मतलब प्रतिदिन मतलब एवरीडे, रोज। दूजा मतलब दूसरा मतलब सेकेंड थिंग्स, सेकेंड ऑप्शन। मिश्री मतलब मधुरता, मतलब मीठा बोलना, मिश्री मतलब जो मीठा शुगर, मधुरता इस कविता में मैं। गुन्ना मतलब समझाना, मतलब किसी को एक्सप्लेन करना। तरीका मतलब उपाय, मतलब आइडिया, तरीका, वे ऑफ, ढंग बोलते हैं जिसको। संभलना मतलब संचेत होना, संभल जाना। गांधी जी के तीनों बंदर, बुरा मत बोलना, बुरा मत बोलना, बुरा मत देखना, फिर बुरा मत सुनना। ये है महात्मा गांधी के तीनों बंदर का पिक्चर भी दिया गया है। तो अभी उसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखो। अभी नीचे लिखे प्रश्न जो दिया गया उसका आंसर हमको लिखना है। गांधी जी के तीन बंदर कहाँ गए? गांधी जी के तीन बंदर चिड़ियाघर गए, चिड़ियाघर। और क्या बनकर वहाँ से निकले? और क्या बनकर वहाँ से, क्या बनकर? तीनों बंदर गए चिड़ियाघर, क्या बनकर निकले वहाँ से? वहाँ पे महाधुरंधर तीनों निकले, महाधुरंधर वहाँ से तीनों महाधुरंधर बन के निकले। महाधुरंधर लिखना है यहाँ पे, तीनों और महाधुरंधर बनकर वहाँ से निकले। पहला बंदर कैसा बैठा है? पहला बंदर चश्मा पहनकर बैठा है। पहला बंदर चश्मा पहन के बैठा है, चश्मा लगा के बैठा है, चश्मा लगा के बैठा है लिखना है। पहला बंदर चश्मा लगा के बैठा है और क्या देख रहा है? और करिश्मा मतलब रंगीन करिश्मा देख रहा है, और रंगीन करिश्मा देख रहा है लिखना है। पहला बंदर किससे परिचित हुआ और उससे मन में
क्या निश्चय किया? पहला बंदर किससे परिचित हुआ? पहला बंदर किससे परिचित हुआ? दुष्टों से। पहला बंदर दुष्टों से परिचित हुआ और यह निश्चय किया कि दुष्टजनों से सदा लड़ेगा। दुष्टजनों से सदा लड़ेगा। यह निश्चय किया कि दुष्टजनों से सदा लड़ेगा और चश्मे से बहुत पड़ेगा बोल के यह निश्चय किया। तो पहला बंदर दुष्टों से परिचित हुआ और उसके मन में यह निश्चय किया कि वह दुष्टजनों से सदा लड़ेगा और यह चश्मा से बहुत पड़ेगा बोल के खूब पड़ेगा। दूसरा बंदर कैसा बैठा है? दूसरा बंदर कान में हाथ लगाकर बैठा है, कान खोलकर बैठा है। दूसरा बंदर कान खोलकर लिखना है। दूसरा बंदर कान खोलकर बैठा है। उसने क्या निश्चय किया? कान खोलकर बैठा है। उसने निश्चय किया कि बुरा सुनेगा, सही सुनेगा, जो अच्छा है वही सुनेगा। वो यह निश्चय किया कि बुरा सुनेगा, सही सुनेगा, अच्छा सुनेगा और अच्छा है वही सुनेगा, जो अच्छा है वही सुनेगा। दूसरा बंदर निश्चय किया कि बुरा सुनेगा, सही सुनेगा और जो अच्छा है वही सुनेगा बोल के। तीसरा बंदर कैसा है? तीसरा बंदर मुंह खोलकर बैठा है। दूसरा बंदर मुंह खोलकर बैठा है। मीठा सुनकर गाली देता है, नहीं किसी से गाली देता। और उसकी बातें कैसी है? उसकी बातें मिश्री उसकी बातें मिश्री जैसी है। उसकी बातें मिश्री घोले हैं। उसकी बातें मिश्री घोले हैं। नया तरीका सबको कैसा लगा? नया तरीका सबको नया तरीका सबको भाया, सबको अच्छा लगा लिखना है। नया तरीका सबको अच्छा लगा। अभी सही शब्द चुनकर खाली जगह भरो। यहाँ पे 2 ऑप्शन दिया गया है, 2 ऑप्शन। तो उस 2 ऑप्शन से एक करेक्ट ऑप्शन है, उसको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में लिखना है। गांधी जी के तीनों बंदर डैश पहुँचे। चिड़ियाघर दिया गया है और घर है, तो चिड़ियाघर करेक्ट ऑप्शन है, तो चिड़ियाघर होगा करेक्ट ऑप्शन। गांधी जी के तीनों बंदर चिड़ियाघर पहुँचे। तीनों बंदर डैश बनकर निकले, महाशत्रु और महाधुरंधर। तो महाधुरंधर है करेक्ट वर्ड, तो यहाँ पे होगा तीनों बंदर महाधुरंधर बनकर निकले। पहला बंदर डैश लगाए बैठा है, टोपी और चश्मा। तो चश्मा है करेक्ट ऑप्शन, तो ऑप्शन है चश्मा। तो लिखोगे पहला बंदर चश्मा लगाए बैठा है। दूसरा बंदर डैश खोलकर बैठा है, कान और मुंह। दूसरा बंदर कान खोलकर बैठा है, कान होगा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन कान है, तो दूसरा बंदर कान खोलकर बैठा है। तीसरा बंदर डैश खोलकर बैठा है, मुंह और कान। तो तीसरा बंदर मुंह खोलकर, मुंह होगा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन, तो मुंह खोलकर बैठा है। तीनों बंदर डैश गए हैं, भाग और संभल। तो संभल है करेक्ट ऑप्शन, तो तीनों बंदर संभल गए हैं, संभल में लिखना है। अभी सही शब्द के सामने टिक लगाना है। तो गांधी और गांधी, बड़ी की मात्रा ठीक है गांधी, तो फर्स्ट में टिक लगाना है। पहुँच पहुँच, तो सेकंड ऑप्शन ठीक है, बड़ी की मात्रा ठीक है, तो सेकंड में टिक लगाना है। परिचय परिचय, तो फर्स्ट छोटी की मात्रा र में होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन ठीक है, तो फर्स्ट में टिक लगाना है। मुँह मुँह अनुनासिक यहाँ पे है सेकंड में, तो वो ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन में टिक लगाना है। गाली गाली, तो गाली फर्स्ट के ये बड़ी की मात्रा होता है, तो जो फर्स्ट ऑप्शन वो उसमें टिक लगाना है। तरीका तरीका, तो तरीका छोटी की मात्रा ठीक है, तरीका तरीका कौन सा होता है? छोटी की बड़ी, बड़ी बड़ी होगा। तो बड़ी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, तो
फर्स्ट में टिक लगाना है। अभी सही क्रम से लिखो। जम्बल्ड करके सेंटेंस दिया गया है, उसको ठीक करके हमको लिखना है। करेक्ट द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर। तीनों के गांधी जी बंदर पहुंचे चिड़ियाघर। गांधी, ये ठीक होगा कि गांधी जी के तीनों बंदर चिड़ियाघर पहुंचे चिड़ियाघर पहुंचे गांधी जी के तीनों बंदर। क्या है? पहुंचे चिड़ियाघर के अंदर। गांधी जी के तीनों बंदर पहुंचे चिड़ियाघर। गांधी जी के तीनों बंदर पहुंचे चिड़ियाघर, तो चिड़ियाघर पहुंचे भी हो सकता है। गांधी जी के तीनों बंदर पहुंचे चिड़ियाघर। बैठा चश्मा लगाए एक चश्मा लगाए बैठा। एक चश्मा लगाए बैठा होगा, ठीक। एक चश्मा लगाए बैठा। एक लगाए बैठा चश्मा होगा। एक लगाए बैठा चश्मा, तो करेक्ट होगा एक लगाए बैठा चश्मा। एक लगाए बैठा चश्मा। परिचय दुष्टों से खूब हुआ। दुष्टों से हुआ खूब परिचय। करेक्ट होगा दुष्टों से होगा खूब परिचय। दुष्टों, हाँ, दुष्ट जनों से सदा लड़ेगा। दुष्ट, खूब हुआ दुष्टों से परिचय, ये होगा, ठीक होगा। खूब हुआ, खूब हुआ दुष्टों से परिचय। चश्मे से रोज इसे पड़ेगा। रोज पड़ेगा इस चश्मे से। रोज पड़ेगा इस चश्मे से होगा। इस चश्मे से रोज पड़ेगा। इस चश्मे से रोज पड़ेगा होगा, ठीक। इस चश्मे से रोज पड़ेगा। इस चश्मे से रोज पड़ेगा। हे तीनों संभल बंदर गए। तीनों बंदर संभल गए हैं। तीनों बंदर संभल गए हैं। तीनों बंदर संभल गए हैं होगा। तीनों बंदर संभल गए हैं। तीनों बंदर संभल गए हैं। फिर विलोम शब्द मतलब एंटोनिम्स, अपोजिट वर्ड्स। अच्छाई का होगा बुराई, बुराई बड़ी की मात्रा होगा ई में। फिर दुष्ट होगा शिष्ट होगा। फिर परिचित होगा अपरिचित। मीठा होगा कड़वा। भला होगा बुरा। सही होगा गलत। तो ये था एंटोनिम्स, विलोम शब्द। अभी अन्य वचन शब्द लिखो। मतलब एक वचन है तो बहुवचन लिखना है, बहुवचन है तो एक वचन लिखना है। द सिंगुलर टू प्लूरल कन्वर्ट करना है। बंदर, बंदर का बहुवचन होगा बंदरों। चश्मा का होगा चश्मे। जन होगा जनगण, जनों। नया नए। ताली तालियां। गाली गालियां। तरीका तरीके। अभी समान अर्थ वाले शब्द मतलब सिनोनिम्स सबको लिखना है। मिश्री, मिश्री मतलब मीठा, गुड़ भी लिख सकते हो। तरीका मतलब उपाय। करिश्मा मतलब ये मैजिक को क्या बोलते हैं, जादू। करिश्मा जादू होगा। हाथापाई, हाथापाई मतलब लड़ाई झगड़ा। करिश्मा क्या है, मैजिक। करिश्मा चमत्कार। हाथापाई लड़ाई झगड़ा। चमत्कार लिखना है। करिश्मा तो मिश्री होगा गुड़, ये मीठा होगा। फिर तरीका होगा उपाय। करिश्मा होगा ये करिश्मा होगा चमत्कार। फिर हाथापाई होगा लड़ाई झगड़ा। क्रिया शब्द मतलब वर्ब, एक्शन वर्ड्स जो बोलते हैं। काम वाले शब्दों को क्या कहते हैं? काम वाले शब्दों को क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। ओके, काम वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं, मतलब जो काम करते हैं उसको क्रिया, एक्शन वर्ड्स बोलते हैं। इस कविता में आई हुई
क्रियाएं या काम वाले शब्द छोटा और नीचे छांटो और लिखो। मतलब जो जो वर्ड्स एक्शन वर्ड्स वर्ब्स यहाँ पे हुआ है, लिखा हुआ है, तो इसको वो कविता से ढूंढ के हमको लिखना है। यहाँ पे कौन कौन सा क्रिया शब्द होगा? क्रिया शब्द होगा पहुंची होगा क्रिया शब्द, फिर लगाए होगा क्रिया शब्द, बैठा होगा क्रिया शब्द, देखा होगा क्रिया शब्द, फिर हाथापाई होगा क्रिया शब्द, लड़ेगा होगा क्रिया शब्द, पढ़ेगा होगा क्रिया शब्द, खोलकर होगा क्रिया शब्द, बोलकर होगा क्रिया शब्द, सुनेगा होगा क्रिया शब्द, बुनेगा होगा क्रिया शब्द, फिर खोला होगा क्रिया शब्द, घोले भी क्रिया शब्द, फिर ताली देता भी क्रिया शब्द, गाली देता भी क्रिया शब्द, आया भी क्रिया शब्द, भाया भी क्रिया शब्द होगा, संभल गए भी क्रिया शब्द। तो ये सब क्रिया शब्द है, एक्शन वर्ड्स, जिसको इंग्लिश में वर्ब्स कहते हैं। एक्शन वर्ड्स को क्रिया शब्द हिंदी में कहते हैं उसको। फिर कविता से आगे, कविता में यहाँ पे समझो और लिखो, खाली जगह भरो। डेस एक पालतू जानवर है, कुत्ता बिल्ली जो भी लिख सकते हो। डेस एक पालतू पक्षी है, ये क्या पैरट को क्या बोलते हैं? तोता एक पालतू पक्षी है। फिर डेस दूध देने वाली एक पालतू जानवर है, गाय दूध देने वाली एक पालतू जानवर है। डेस एक जंगली जंतु है, जंगली जंतु बाघ लिख सकते हो, शेर लिख सकते हो, जो भी लिख सकते हो, जंगली जंतु है। बंदर एक जंगली जंतु है। तरह तरह के नाम, तुम्हारे आसपास कौन कौन से पक्षी पाए जाते हैं? हमारे आसपास कबूतर, तोता, चिड़िया, मोर, ये सब पाए जाते हैं। पास में मोर भी आता है कभी कभी। उनकी सूची बनाओ, वो उनका जो तुम्हारे घर के आसपास बर्ड्स तुम लोग देखते हो, तो उसका सूची मतलब लिस्ट बना के लिखो। जिन पक्षियों के नाम तुमको मालूम नहीं है उन्हें पता करो। जो पक्षियों का नाम नहीं पता, बर्ड्स नेम हिंदी का बर्ड्स नेम, तो उसका नाम इस चैनल में उसका मैं बनाई हूँ, हिंदी में बर्ड्स पक्षियों का नाम हिंदी में, उसका ये क्या शॉर्ट्स में बनाई हूँ, उसका रील में, तो उसका यहाँ पे अपलोड ये हुआ है मेरे चैनल में, हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल में चले जाना, वहाँ पे शॉर्ट्स में जाना, वहाँ पे पक्षियों का नाम हिंदी में, तो उस शॉर्ट्स को देख लेना। वहाँ पे मैं बोली हूँ कौन किस बर्ड्स को इंग्लिश में क्या बोलते हैं और उसको हिंदी में क्या बोलते हैं उस बर्ड्स का नाम, तो वो वीडियो देख लेना, वो शॉर्ट्स को। वीडियो भी आई थिंक वीडियो भी बना हुआ है उसका। हमें पहचानो, अभी हमको पहचानो, रिकॉग्नाइज बोल के बुलाए। घर में आता हूँ, सारे चीज़ें कुतर जाता हूँ, तो क्या कुतर जाता है? रेड, चूहा लिखना है यहाँ पे। मैं काली हूँ, मीठा गाना गाती हूँ। मैं काली हूँ लेकिन मीठा गाना, कोयल होगा, कोयल मीठा गाना गाती है, काली है तो कोयल लिखना है। मैं हरा हूँ, मेरी चोंच लाल है, हरी मिर्च खाता हूँ, मतलब तोता है, यहाँ पे लिखना है। सिर पर ताज है, दुम पर आंखें हैं, बादल देखकर नाचता हूँ, मोर में लिखना है, दुम पर ताज आंखें, तो ये था मोर है वो। सिर पर ताज है, सिर पर ताज होता है उसका, दुम पर आंखें होता है, बादल देखकर नाचता हूँ, ये है मोर। तो ये था ये गांधी जी के तीनों बंदर का एक्सप्लेनेशन और उसका क्वेश्चन आंसर। तो आज हम ये कर्नाटका स्टेट बोर्ड का क्लास 2 हिंदी सब्जेक्ट का ये चैप्टर नंबर 15 गांधी जी के तीनों बंदर, पेज नंबर है 103, तीनों बंदर महाधुरंधर। पार्ट नंबर है 15 तीनों बंदर महाधुरंधर, चैप्टर नंबर 15 तीनों बंदर महाधुरंधर, पेज नंबर है 103, क्लास 2 हिंदी सब्जेक्ट का कर्नाटका स्टेट बोर्ड का है। तो इसका आज हम एक्सप्लेनेशन और उसका क्वेश्चन आंसर में की। अगर इसमें कुछ डाउट है तो कमेंट में लिख सकते हो, और उसका अगर ये
ओरल में इसका क्वेश्चन आंसर की हूँ। अगर ये समझ में लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है तो उसका मैं रिटन वीडियो भी अपलोड कर दूँगी। और ये वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पे एनसीईआरटी, अंकुर हिंदी पाठमाला, फिर कर्नाटका स्टेट बोर्ड अभी चल रहा है, फिर उड़ीसा स्टेट बोर्ड और बाकी अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि तेलंगाना, आंध्रा, ये महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का भी सेकेंड लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज हिंदी का वीडियो सब अपलोड होने वाला है। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ये वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो धन्यवाद, थैंक यू।